पीताम्बरा शक्तिपीठ की गिनती देश के सिद्ध पीठों में होती है। दतिया के पीताम्बरा पीठ के अंदर की तस्वीरें टीवी इतिहास में पहली बार सामने आ रही हैं। इससे पहले मंदिर प्रांगण तक कैमरे नहीं पहुंचे थे। दतिया कैसे शक्तिपीठ बना, आपको इसकी भी कहानी सुना दूं। कहते हैं दतिया की जिस जमीन पर पीताम्बरा पीठ बना है वहां कभी शमशान हुआ करता था। अब ये स्थान 10 में से 3 महाविद्याओं बगलामुखी, धूमावती और श्री विद्या की सिद्ध पीठ के रूप में मशहूर है। यहाँ मंदिर के गुंबद पर बना श्री यंत्र दूर से ही नजर आता है। शंख चक्रम गदा पद्म शारंगनी श्यामला निर्मला भेष धारायणी चारु बाहें धरे वै जयंती करे वस्त्र पीताम्बरम दास तारायणी शक्ति की शक्ति श्री गरुण सिंहासनी मधुमुरम कैटभम दुख दारायणी विष्णवी रूप वैष्णवी माता स्वयं सो नमो नमो मातु नारायणी श्री त्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः। ये श्री यंत्र है जो अत्यंत दुर्लभ है। अब इस तरह के यंत्र नहीं बनते हैं या बनते हैं तो बहुत कम बनते हैं। इसमें हजारों मंत्र लिखे हुए हैं और उनका विधिवत अर्चन पूजन उसी के अनुसार होता है। सांसारिक जीवन में श्री यंत्र में वो पावर है कि जहां पर भोग होता है, ऐश्वर्य होता है, वहां पर मोक्ष नहीं होता, और जहां मोक्ष होता है वहां भोग आदि नहीं होता। लेकिन श्री यंत्र की साधना में दोनों चीजें मिलती हैं, भौतिक साधन भी और उनकी कृपा भी। इसीलिए श्री यंत्र के प्रति बहुत से साधक आकृष्ट होते हैं। माँ धूमावती, माँ बगुलामुखी और माँ ललिता, तीनों महाविद्याओं की शक्तियां अलग और एक दूसरे से उलट हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि दतिया के पीताम्बरा पीठ में एक ही स्थान पर इन तीनों शक्तियों को कैसे साधा गया। क्या श्री यंत्र की शक्ति से ब्रह्मांड संचालित होता है? क्या श्री यंत्र की बनावट के बारे में जानते हैं एलियन? क्या श्री यंत्र की साधना भी करते हैं एलियन? हो सकता है आपको ये सवाल बेतुके लगे, लेकिन अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में 27 साल पहले हुई एक रहस्यमय घटना के बाद से अमेरिकी वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पीताम्बरा पीठ में हमारी मुलाकात डॉक्टर चंद्रमोहन दीक्षित और आचार्य ओम नारायण से हुई। दोनों वहां मां पीताम्बरा, धूमावती और श्री विद्या की पूजा अर्चना करते हैं। हमने उनसे श्री विद्या की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने एक एक कर कई राज हमारे सामने खोले। 1934 में पीताम्बरा पीठ की स्थापना करने वाले स्वामी जी से दोनों ने दीक्षा ली थी। आदिकाल में भगवान शंकर ने श्री यंत्र या श्री माई के मंत्र का उपदेश विष्णु को दिया था। विष्णु जी ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने दत्तात्रेय को दिया और भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम को श्री माई का मंत्रोपदेश किया
और उस परंपरा से आज तक शंकराचार्य आदि की परंपरा में वो प्रस्फुटित हुआ। ललिता त्रिपुर सुंदरी तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्या हैं, जिन्हें बाला त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर मालिनी, त्रिपुरेशी आदि नाम से भी अभिहित किया जाता है और जिन्हें षोडशी विद्या भी कहा जाता है। कोई यंत्र जो है किसी भी देवता का शरीर होता है, तंत्र जो है विधान होता है और मंत्र उसका चेतन रूप प्राण होता है। साठ पार के आचार्य ओम नारायण शास्त्री तो पीताम्बरा पीठ की स्थापना की कहानी सुनाते सुनाते अपने गुरु को याद कर भावुक हो उठे। इसलिए सन 65 में उन्होंने दीक्षा संस्कार कराया। हम लोगों की अभिषेक दीक्षा हुई, मुंडन हुआ, 5 दिन तक वो दीक्षा प्रकरण चला। हर एक तीर्थों का जल मंगाया गया और घट स्थापन कलश स्थापित हुए। हम लोगों का अभिषेचन हुआ, नामकरण संस्कार हुआ और श्री विद्या का मंत्र बताया गया। श्री विद्या के मंत्र के लिए कहा है कि चरमे जन्मनि श्री विद्योपासको भवेत्। आदमी का जो अंतिम जन्म होता है, फिर उसको मानव का जन्म नहीं लेना पड़ता, वो देवकोटि में हो जाता है, उसकी शिव संज्ञा हो जाती है, भगवती के मणिपुर धाम को वो चला जाता है। आचार्य ओम नारायण शास्त्री ने हमें श्री विद्या साधना की अपनी दीक्षा की कहानी भी सुनाई और कई जरूरी जानकारियां भी दी। जैसे कुलांगना स्त्री हम लोग गुप्त रखते हैं, इसी प्रकार से ये भगवान शंकर की विद्या है, ये गुप्त रहती है, हर एक को नहीं बताई जाती। उन्हीं महापुरुषों के लिए आदेश है, उन्हीं को प्राप्त होती है ये, जिनका संस्कार होता है। आचार्य ओम नारायण शास्त्री ने बताया कि सन 1979 में स्वामी जी का निधन हुआ। स्वामी जी की कुंडलनी जागृत थी, भाई जो कह देते थे वो हो जाता था। उन्होंने हजारों असाध्य रोगों को दूर किया, सैकड़ों लोगों को अपनी कृपा का पात्र बना के उन्हें देश के ऊंचाइयों तक ले गए। जिस पर वो कृपा कर देते थे उसको भी मनोकामना उसकी पूरी हो जाती। दतिया के पीताम्बरा पीठ में ही हरिद्रा कुंड बनाया गया और वहां श्री विद्या की स्थापना की गई। ये अपनी तरह का इकलौता अनूठा मंदिर है। आप देख सकते हैं कि इस कुंड में श्री यंत्र के निर्माण का रहस्य मूर्ति रूप में दर्शाया गया है। कहते हैं शिव तत्व के 4 त्रिकोण और शक्ति तत्व के 5 त्रिकोण आपस में जुड़ते हैं, तब उनके केंद्र में बिंदु के रूप में श्री विद्या प्रकट होती है। हरिद्रा कुंड इसी रहस्य को बताता है। पीताम्बरा पीठ में ही वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे श्रद्धालु महाभारत कालीन यानी कम से कम 5,500 साल पुराना मानते हैं। मान्यता है कि द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने खुद इसकी स्थापना की थी। पुराना ये मंदिर भगवान शंकर का 5,500 वर्ष पुराना स्थान है। ये कृष्णावतार के समय का। तो यहाँ स्वामी जी आए और बैठे उसमें मंदिर में, तो रात को एक बड़े भारी महात्मा का दर्शन हुआ उनको। उनके सर पर हाथ रखा और ये कहा कि तुम बहुत अच्छा आ गए, डटो यहाँ। महाराज जी ने देखा ऊपर तो कहने लगे कि ये इतना बड़ा आदमी तो कलयुग में होता नहीं है। 27 हाथ का करीब आदमी था वो, श्वेत वस्त्र पहने हुए था। तो महाराज जी ने अनुमान लगाया कि ये तो अश्वत्थामा है या फिर स्वयं भगवान शंकर ही हैं या कोई और महापुरुष है कोई। उन्होंने हाथ रखा तो उनको आश्वासन दिया। तब से स्वामी जी फिर यही स्थान पर
रहने लगे और विचार किया उन्होंने पीताम्बरा माई की स्थापना का। तो इसी शंकर जी के मंदिर में उन्होंने लगातार भगवान का कीर्तन कराया है, श्री राम जय जय राम। लगातार 3 महीने यहाँ अपने स्वयं स्थान सिद्ध है, जागृत है। फिर उनकी मान्यता थी भगवत स्मरण करने से और जागृति आएगी। तो 3 महीने लगातार निरंतर कीर्तन होता रहा। इसी मंदिर में चतुर्मुखी शिव के 5 तांत्रिक रूप दिखते हैं जो श्री विद्या की शक्ति बताते हैं। ये हैं वामदेव शिव जिनका चेहरा लाल है, ये सद्योजात शिव जो गौरांग हैं, ये अघोर शिव जो काले हैं, और ये तत्पुरुष शिव जो पीले रंग के हैं, और ईशान शिव नीले रंग के हैं। पीताम्बरा पीठ के गर्भगृह में श्री विद्या की स्थापना की गई तो उनकी शक्तियां जागृत बनाए रखने के लिए शिव के पंचवक्त्र रूप की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई। जैसे आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने सौंदर्य लहरी श्री त्रिपुर सुंदरी के ऊपर बहुत ही अनुपम और अद्वितीय पुस्तक लिखी, जिसमें तंत्र शास्त्र का पूरा अगाध समुद्र भरा हुआ। दतिया के पीताम्बरा पीठ में हमें श्री विद्या के कई साधक मिले। उनमें बलराम उपाध्याय और प्रमोद पांडे नाम के 2 साधक उत्तर प्रदेश के देवरिया के थे और पिछले 20 साल से श्री विद्या की साधना के लिए पीताम्बरा पीठ आ रहे थे। श्री विद्या तंत्र का एक बहुत ही गुह्य विषय है और ये पुरातन काल से चला आ रहा है। इसके 12 आचार्य हुए हैं। वर्तमान में कामदेव आचार्य की जो सृष्टि क्रम है उसका ज्यादा प्रचलन है। सृष्टि क्रम 2 प्रकार के श्री यंत्र होते हैं, सृष्टि क्रम और संहार क्रम। तो वर्तमान में कामदेव परंपरा की सृष्टि क्रम के श्री यंत्र का प्रचार है और इसके बारे में सबसे अच्छी और सबसे प्रत्यक्ष रचना आचार्य आदिदेव शंकराचार्य जी की है और जिसको उन्होंने सौंदर्य लहरी में इसको व्यक्त किया है। सौंदर्य लहरी जो है श्री विद्या के बारे में। दोनों साधक साधना के अपने अनुभव बताने से हिचक रहे थे, लेकिन ये जताने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं था कि श्री विद्या साधना की अनुभूति उन्हें हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि साधना की उच्चतम स्थिति में साधक अपने शरीर को ही श्री यंत्र बनाकर श्री विद्या की उपासना करते हैं। इसका रहस्य हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। ज्योमेट्रिकल सिंबल्स हैं, जो फिगर्स हैं, इस फिगर को अगर आप रोटेट करते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। जो श्री चक्र है